सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, मुझे बहुत सारे लोगों का डीएम एंड कमेंट आए थे कि हमें जो है एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दो। तो इस वीडियो में मैंने जो है वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी लाई है आपके लिए सब्जेक्ट वाइज। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की एंड उसमें भी हम बात करेंगे कि बेस्ट टीचर्स, बेस्ट बुक्स एंड सोर्सेज और टिप्स क्या होनी चाहिए हमारी, एंड क्या नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि जो हम हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद रीजनिंग, योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड माइन टू। सो रीजनिंग के लिए अगर आप बिगनर हैं तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करिए एंड जो टॉपिक्स आपकी हो गए हैं उन सब की आप 50 to 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए विद टाइमर, जिससे आपको जो है अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे एंड आपको किन टॉपिक्स में एंड किन चैप्टर्स में अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आपको पता चलेगा। एंड इफ़ यू आर रिपीटर से मेरा मतलब है जिनका सिलेबस कंप्लीट है, तो वो डेली अपने हर एक मिसलेनियस टॉपिक की प्री लेवल क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के 10-10 जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ जो है पज़ल्स, हमें पता है कि 60% हमारा पेपर जो है पज़ल्स से ही कंसिस्टेड रहता है। तो पज़ल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की भी हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें 4 हमारे प्री लेवल के पज़ल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो और 2 हमारे मेंस लेवल के। उसके अलावा मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे चेकलिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप वो भी जो है फॉलो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ बेस्ट टीचर्स हमारे क्या होने चाहिए। देखो, हर एक टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो एवरीवन इज़ बेस्ट, बट मेरे हिसाब से जो मुझे पसंद है या फिर जिनकी मुझे जल्दी से मैं ग्रैब कर लेती हूँ चीज़ें, दे आर स्मृति मैम जिनका स्टडी नीति चैनल है एंड सौरभ सर जो अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं। इनमें से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं। इनका मेंस का काफ़ी कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एंड इवन प्री का भी। आप इनसे जो है अपने चैप्टर्स जो आपके डाउट में हैं या फिर जो आपके कंप्लीट नहीं है, आप इनसे जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट सोर्सेज फॉर प्रैक्टिस एंड बेस्ट बुक्स। सो बुक जो है मैं प्रेफर करती हूँ एस रीजनिंग। मैं खुद भी इसी से प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि इसमें जो है लेवल वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा फाउंडेशन वीक है या फिर हमारे मेंस वगैरह में हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द बेस्ट बुक। उसके अलावा स्मार्ट कीड़ा के पीडीएफ्स आते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं, जो मैं अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मेंस मैगज़ीन जो स्मृति मैम ने अपने चैनल पे शेयर की है, मैंने भी अपने चैनल पे शेयर की है वही मैगज़ीन, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाट शुड बी द टिप्स टू स्कोर मैक्सिमम। टिप्स कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाओ और कोशिश करो कि जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उसको टाइमर के साथ अटेम्प्ट करो। टाइमर के साथ अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। व्हाट इफ़ कि अभी आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाके आप टाइम में ही फंस जाओ, क्योंकि 20 मिनट में हमें ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो अगर प्रैक्टिस पहले से ही आपको अंडर प्रेशर करोगे टाइमर के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। उसके अलावा डरो मत कि हम हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में पज़ल सॉल्व करने में मुझे भी 1-1 घंटा 1.5 घंटा लगता था, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका जो है टाइम कम यूज़ होगा। उसके अलावा PYQs प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, आप वो भी जो है सॉल्व करते रहिए। उसके अलावा अड्डा 247 चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली क्विज़ेज़ आती हैं, आप उनको अटेम्प्ट करिए। डेफिनेटली आपका रीजनिंग जो है वो इम्प्रूव होगा एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा। जिसकी हम बात करेंगे इज़ जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस जो है स्टूडेंट्स को बहुत तंग करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी हमें रट्टा मारना पड़ता है और जिनका रट्टा अच्छा नहीं होता उनको ये जो सब्जेक्ट है पसंद नहीं आता, लाइक मी। तो SBI क्लर्क एंड SBI PO में इसकी कोई भी हमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकालनी होती, इसीलिए हमें इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये जो है अगर पढ़ लोगे आप तो स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है, इससे आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। इसकी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, इसकी स्ट्रेटेजी यही है कि प्रॉपर नोट्स बनाओ और डेली बेसिस पे करो। देखो, अगर आप डेली बेसिस पे नहीं करोगे ना, लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स जो हैं वो कवर करने पड़ेंगे।
इसीलिए किसी भी आप टीचर से पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से बेस्ट टीचर जो हैं वो कपिल काटवाल सर हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अफेयर्स जितने भी हमारे करंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करवाते हैं विद बैंकिंग टर्म्स। जो भी उसमें टर्म्स आती हैं वो भी हमारी रिवाइज होती जाती हैं साइड बाय साइड। एंड आजकल जो एग्जामिनर है वो स्टैटिक फैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल है एक देवाशीष सर का, जिसका नाम है करंट अफेयर्स अपडेटेड यूट्यूब चैनल। उस पर भी आप जो है पढ़ सकते हो। उसमें जो है काफ़ी अच्छे से आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा बस। और इसके बेस्ट सोर्सेज अगर प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहते हो या फिर आप डेली क्विज़ेस देना चाहते हो तो आप जो है अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ देख सकते हो। एंड अफेयर क्लाउड्स पे ही डेली क्विज़ टेस्ट भी होता है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टिप्स यही है कि डेली अपना नोट्स बनाओ और डेली अपना जो है स्ट्रेटजी फॉलो करो एंड डेली प्रिपेयर करो। एंड हर वीक जो है एनालिसिस करो कि आपको कितना याद है एंड कितना याद नहीं है। ओके। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं कमेंट करते हैं कि दी हमें जनरल अवेयरनेस कब से कब तक कवर करना है। देखो, अगर आप एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हो तो मिनिमम आपको अगस्त से जो है वो कवर करना पड़ेगा। चाहे आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ो अगस्त से या फिर मंथली पीडीएफ्स पढ़ो, बट डिटेल में पढ़ो। ऐसा मत करो कि ऊपर ऊपर से पढ़ा, उसका कोई भी फ़न नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में भी यही मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आप बिगनर हो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। निमिषा बंसल मैम को 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एरर डिटेक्शन एंड बाकी टॉपिक्स के लिए भी, क्योंकि इंग्लिश में मैक्सिमम पार्ट जो है वो ग्रामर का ही रहता है। उसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है तो रीडिंग की हैबिट डालो। रीडिंग ज़रूरी नहीं है आपको द हिंदू ही पढ़ना है या फिर कोई न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, क्योंकि मुझे वो पढ़ना काफ़ी बोरिंग लगता है। आपको जो भी पसंद है, चाहे स्टोरीज़ पसंद है, चाहे वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स आप देखते हो या फिर कोई भी फिक्शनल ड्रामास वगैरह आप देखते हो, तो उसमें इंग्लिश में कोशिश करो कि उसके सबटाइटल्स जो अवेलेबल रहते हैं आप इंग्लिश में उसको पढ़ो। उससे पक्का आपकी जो है इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ओके। और अगर आप रिपीटर हो तो आप सबको तो पता ही होगा कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हमें करने हैं। अगर आपने वो कर लिए हैं तो आप बस प्रैक्टिस पे फोकस करो। मिसलिनियस प्रॉब्लम्स आपके जितने भी रहते हैं जैसे क्लोज टेस्ट, फिलर्स, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम्स, पैराजम्बल्स, आरसी वगैरह, उसके 10-10 क्वेश्चंस रोज़ की जो है प्रैक्टिस करो। उसके अलावा आप डेली चेक लिस्ट भी कर सकते हो। और आपको भी रीडिंग करने की ज़रूरत है ही है, क्योंकि अगर आप रीडिंग करोगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प होगी, जो कि एसबीआई पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी रहता है। बेस्ट टीचर मैं कहूँ इंग्लिश का तो नो डाउट निमिषा बंसल मैम इज़ द बेस्ट बुक। इसके लिए कोई भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हैं आपके गूगल पे, आप उनसे जो है हेल्प ले सकते हो। बाकी परफेक्शन क्लासेस मैम की रहती हैं उनके यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी टिप्स यही है कि रीडिंग जितने से ज़्यादा करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने 120 रूल्स के, एंड उसको जो है डेली बेसिस पे अपने नोट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज़ करते जाओ। एंड मैम हर टॉपिक के टिप्स वगैरह देते जाते हैं, तो उनको आप नोट डाउन कर लो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके ऊपर तो भाई मुझे बड़े सारे कमेंट्स एंड डीएम्स आते हैं कि हमारी जो है स्पीड ही नहीं बन रही एंड एग्ज़ाम में जो है हमारे अटेम्प्ट्स ही नहीं हो रहे, अर्थमेटिक समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए अगर बिगनर हो तो भाई सिलेबस कंप्लीट करो अपना जल्दी से जल्दी। एंड अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, रिपीटर हो या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो डेली बेसिस पे हर एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ऐसा मत करो एक दिन पढ़ा एंड सेकेंड डे जो है छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी रखो एंड डेली आपको मैं टू डू लिस्ट जो शेयर करती हूँ उसको फॉलो करो, चेक लिस्ट वगैरह फॉलो करो एंड डीआई वगैरह की जो है प्रैक्टिस करो। इसके लिए बेस्ट टीचर्स जो हैं मेरे हिसाब से कौशिक मोहंती सर एंड आशीष अरोड़ा सर हैं। इसमें से भी अगर किसी एक की आप बात करो तो मेरे हिसाब से कौशिक मोहंती सर इज़ द बेस्ट। नो डाउट आशीष सर भी बेस्ट हैं, बट कौशिक सर का काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे। इनका पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक प्लेलिस्ट देखो, इसमें मैराथन वीडियोस 5-5 घंटे 6-6 घंटे की है। रोज़ की 1-1 1.5 घंटा कंप्लीट करो, कंसेप्ट्स अपने रिवाइज़ करो, लिखो जो भी टिप्स वगैरह ट्रिक्स वगैरह सर बताते हैं। एंड हर एक चैप्टर की मिनिमम
जो है 100 to 150 क्वेश्चंस करो। इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो RS अग्रवाल है, मैंने लिखना छोड़ दिया हुआ है। उसमें जो है डिटेल्ड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एंड अगर सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पे किया, अगर आपने वो बुक सॉल्व कर लिया, उसके अलावा आप एस क्वांट्स को भी फॉलो कर सकते हो। एंड मेंस के लिए मेंस मैगज़ीन आशीष अरोड़ा सर की, उनके स्टडीफाइड मेंस मैगज़ीन जो कि आशीष अरोड़ा सर की, उनके टेलीग्राम चैनल स्टडीफाइड पे अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप IBPS PO मेंस या फिर SBI PO मेंस को टारगेट कर रहे हो। एंड बाकी अपना टीचर्स को ही फॉलो करो, मोर देन सफिशेंट होगा। टिप्स यही है कि बेसिक टू हाई लेवल प्रैक्टिस करो। किसी भी चैप्टर में डाउट है तो उसको दोबारा से रिवाइज़ करो, और क्वेश्चंस जो है वो टाइमर के साथ सॉल्व करो। और बाकी डेली क्विज़ेस आपकी अड्डा 247 एप्लीकेशन ऐप पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है, आप वो कर सकते हो। उससे आपकी स्पीड जो है इंक्रीज़ होगी। बाकी सेक्शनल टेस्ट देते जाओ एंड उससे स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी मैथ्स के लिए कुछ नहीं है, बस जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो अपना लिखो। अप्रोच और ट्रिक्स वगैरह जो टीचर्स के द्वारा बताई जाती हैं उन्हें जो है आप लिख सकते हो। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सम मोर टिप्स। मैंने 75 डेज़ चैलेंज जो है मैं डेली बेसिस पे अपना शेयर करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसे फॉलो कर सकते हो। उससे जो है आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी एंड आपके कंसेप्ट जो भी रहते हैं वो रिवाइज़ हो जाएंगे। टाइम टेबल खुद का बनाओ और टारगेट्स दो खुद को कि मुझे इतना काम जो है आज कंप्लीट करना है, एंड अचीव करो मिनिमम उसका 80%। किसी और को फॉलो करके चलोगे या फिर किसी और का टाइम टेबल एक्सेप्ट करोगे तो भाई कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि हर किसी की रूटीन अलग है। उसके अलावा मॉक्स देते जाओ, मॉक्स देने में डरो मत। एनालाइज़ करो, कोई बात नहीं 100 में से अगर 10 नंबर भी आते हैं तो इम्प्रूव करो। 10 से 12 होंगे, 10 फिर 20 होंगे, फिर ऐसे ऐसे करके आप 80s से ऊपर ही चले जाओगे, जो कि मोर देन सफिशेंट होता है। बाकी पॉजिटिव रहो एंड पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। बाकी बस यही कुछ टिप्स थे एंड यही मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी SBI क्लर्क एंड SBI PO के लिए। तो आई होप कि आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे आई एम एबल टू सॉल्व इट। बाकी और भी कुछ डाउट होगा तो यू कैन कमेंट मी और कनेक्ट मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। बाकी तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। यही सब जो है मेरी ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजी है SBI क्लर्क एंड SBI PO एग्ज़ाम की। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आप लोग ये स्ट्रेटेजी से सेटिस्फाइड हैं तो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड शेयर भी करना, और कमेंट छोड़ के जाना कि दिस ईयर आई विल बी सिलेक्टेड एज SBI PO और SBI क्लर्क, वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड ताकि आप उसी दिन वापस आके कमेंट के रिप्लाई में लिखो कि येस I have done it and achieved my goal. तब तक के लिए do subscribe the channel and all the very best. Bye bye. Take care.